morning students. Today we are going to start 6th chapter of science and the name of the chapter is changes around us. It means जो हमारे चारों तरफ चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द चैप्टर. Human beings are born as babies and with time they grow into adults. ह्यूमन बींग्स जो इंसान होते हैं, जब वो पैदा होते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं. जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं. सीड्स चेंज टू बिकम स्मॉल प्लांट्स एंड देन बिकम लार्ज ट्रीज. छोटा सा बीज हम ज़मीन में डालते हैं, पहले वो छोटा सा पौधा बनता है, स्मॉल प्लांट बनता है, और टाइम के साथ फिर वो क्या बन जाता है, लार्ज ट्री बन जाता है, बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है. वी ग्रो and increase in weight and size. Flowers blossom. Day changes into night and night changes to day. Cooking of food, rusting of iron, movement of things, stars, planets and change in weather are some examples of changes that take place around us. देखिए स्टूडेंट्स, बीज से स्मॉल प्लांट बन जाता है, फिर बड़ा ट्री बन जाता है. हम बढ़ जाते हैं साइज में भी और वेट में भी बढ़ जाते हैं समय के साथ, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं. फ्लावर्स ब्लूसम, जो फूल हैं वो खिल जाते हैं. डेज नाइट में चेंज हो जाते हैं और नाइट डेज में चेंज हो जाती है. खाने का बनना, खाना हम कुक करते हैं. आयरन पे जंग लगना, चीज़ों का मूवमेंट होना, स्टार्स का मूवमेंट, प्लैनेट्स का मूवमेंट्स, और वेदर में जो भी चेंजेस होते हैं, ये सभी के सभी क्या किसके एग्जाम्पल हैं, चेंजेस के एग्जाम्पल हैं जो हमारे चारों तरफ होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस ऑन देयर ओन वेयर एज मैनी ऑफ देम आर ब्रॉट अबाउट बाई ह्यूमन बींग्स. इनमें से कुछ चेंजेस अपने आप हो जाते हैं और कुछ इंसान की वजह से होते हैं. We will study these changes after classifying them into different groups according to their similarities so that we can understand them in a better way. हम इन चेंजेस को क्लासीफाई करेंगे पहले, ताकि हम इनको अच्छे से स्टडी कर सकें. ओके स्टूडेंट्स, देखिए आवर फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ चेंजेस. Changes taking place around us can be of two types, reversible changes and irreversible changes. जो हमारे चारों तरफ चेंजेस होते हैं, या तो वो रिवर्सिबल हो सकते हैं या irreversible हो सकते हैं. Changes which can be reversed back to initial state are called reversible changes. ऐसे चेंजेस जो पहले वाली स्टेट में लाए जा सकते हैं, जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहीं पर हम पहुँच जाते हैं चेंज के बाद भी, तो उसको क्या कहेंगे, रिवर्सिबल चेंज कहेंगे. एंड The changes which cannot be reversed back to the initial state are called irreversible changes. ऐसे changes जो हम किसी भी तरीके से वापस नहीं कर सकते हैं, जैसा हमने चेंज कर दिया वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ बदलाव हम बाद में ना कर पाएँ. ऐसे चेंजेस कौन से होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस. आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. देखिए, स्क्वीजिंग ऑफ अ रबर बॉल, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस. रबर बॉल को स्क्वीज करना, इट मीन्स दबाना अच्छे से उसको. अगर दबाया तो रबर बॉल थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी, उसके बाद छोड़ देंगे अगर हम, तो पहले वाली पोजीशन में आ जाएगी. फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस, अगर वाटर को फ्रिज में रख दे तो वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा. मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स मोम जो है वो पिघल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, ये सभी कौन से चेंजेस हैं, रिवर्सिबल चेंजेस. इवापोरेशन ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी, फ्रीजर में रख दो, फिर से वो फ्रिज हो जाएगी. ओके, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, irreversible changes. के are a few examples of reversible changes. In all these changes, the internal structure of the substance does not change and therefore the substance can be reversed to the initial state. ऐसे सभी changes जिसमें internal structure जो है, जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ कलर, शेप या साइज़ वगैरह में चेंजेस होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस. वो इनिशियल स्टेट में आ सकते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, आपको फिगर में शो भी किया गया है. मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस है, इसको गर्म किया, आइस को गर्म करने पर क्या हो गया, ये वाटर बन गया. वाटर को गर्म कर दिया, वाटर वेपर्स बन गए. वेपर्स जब ज़्यादा कलेक्ट हो गए तो वो बादल बन गए, क्लाउड्स बन गए. जब क्लाउड्स का क्या होता है, क्लाउड्स जब कंडेंस हो जाते हैं, वाटर वेपर्स जब
कंडेंस हो जाते हैं, तो कंडेंसेशन प्रोसेस से फिर से वो बारिश बनकर ज़मीन पर बरस जाते हैं, इट मीन्स वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वाटर को जब हम फ्रिज में रखते हैं तो वो दोबारा से आइस बन जाते हैं, इट मीन्स हीटिंग से ये इफेक्ट हुआ, आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर्स, और कूलिंग से क्या हुआ, वाटर वेपर से वाटर और वाटर से आइस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ the cooking of food, growing of plants and animals, ripening of fruits and blooming of flowers are reversible changes। देखिए, खाने का बनना, प्लांट्स और एनिमल्स का बढ़ना, फ्रूट्स का पक जाना, फ्लावर्स का खिल जाना, ये सारे कैसे चेंजेस हैं, इरिवर्सिबल। अगर एक बार खाना बन गया फिर हम उसके कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर पाते हैं। अगर एक बार प्लांट बड़ा हो गया तो हम फिर उसको छोटा थोड़ी कर पाएंगे। एनिमल अगर एक बार उसने ग्रोथ कर ली, वो बड़ा हो गया, फिर वो छोटा नहीं होगा, और बढ़ सकता है बट छोटा नहीं होगा। As these changes cannot be reversed, in all these changes the internal structure of the substance change as the molecules react with each other to form new substances। ऐसे चेंजेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, रिवर्स हम नहीं कर सकते हैं चेंज को, और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है सब्सटेंस का, वो चेंज हो जाता है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से रिएक्ट कर चुके होते हैं नया सब्सटेंस बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, changes which take place around us can be classified into two types depending on whether a new substance is formed during the change or not। देखिए, चेंजेस जो हैं, जो हमारे चारों तरफ होते हैं, उनको हम टू टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। किस बेसिस पर, कि वो न्यू सब्सटेंस बना है चेंज के बाद या वो सेम ही रहा है, इट मीन्स उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। इट मीन्स न्यू सब्सटेंस बनना या न्यू सब्सटेंस ना बनना, इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास टू चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। ओके स्टूडेंट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक और आपको फिगर में शो किया गया है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पक जाना। एक बार फ्रूट पक गया तो वो दोबारा से फिर इट मीन्स दोबारा से वो इनिशियल स्टेट में अपने नहीं आ पाएगा, इट मीन्स ये रिवर्सिबल चेंजेस है। एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स आपके लिए, मेक अ लिस्ट ऑफ चेंजेस विच टेक प्लेस अराउंड यू ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम दे टेक टू हैपन। टाइम कितना लेता है कोई चेंज होने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपने एक लिस्ट बनानी है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, चेंजेस विच टेक प्लेस डेली, ऐसे चेंजेस जो डेली होते हैं। फॉर एग्जांपल, डे चेंजेस टू नाइट, दिन का रात में बदल जाना। इन अ फ्यू डेज, ऐसे चेंजेस जो कुछ दिन लेते हैं, जैसे सीड चेंजेस टू स्मॉल प्लांट, बीज से छोटा पौधा बनने में कुछ एक दिन लगते हैं। विच टेक प्लेस इन ईयर्स, और कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिसमें सालों लग जाते हैं, लाइक सीड चेंजेस टू लार्ज ट्री, एक छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, सालों लग जाते हैं। तो इसी तरीके की आपने एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने रीड करना है चैप्टर को अच्छे से। ओके, थैंक यू।